बारिश को लेकर आईएमडी ने अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। दिल्ली, हरियाणा समेत कई शहरों में भारी बारिश के आसार। दमोह में बारिश का शिकार हुए 2 युवक का नाला पार करते समय बाइक सहित दोनों बह गए। अभी तक कोई अनहोनी नहीं हुई है। दोनों को सुरक्षित दमोह निकाला गया। मध्य प्रदेश कटनी में भारी बारिश का कहर। पानी में डूबे लोगों के घरों की छतों पर फंसे पुलिस और स्थानीय लोग। मध्य प्रदेश के दमोह में जमकर बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से लोगों को घरों में पानी घुस गया और लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दमोह में तेज बारिश की वजह से सड़कें जलमग्न हो गई हैं। पानी में तैरती नजर आई गाड़ियां। लगातार हो रही बारिश ने बढ़ाई मुश्किलें। महाराष्ट्र के मुरबाड में करंट लगने से मौके पर लाइटमैन की मौत हो गई। तस्वीरें सामने। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़। 2 आतंकियों के मारे जाने की खबर। इलाके में सेना का ऑपरेशन जारी। उधर जम्मू के सबह से 303 राइफल का गोला बारूद बरामद और भारत पाकिस्तान सीमा पर एक कुएं के पास स्थानीय लोगों ने बरामद की 49 गोलियां और बीएसएफ ने हथियार भी जब्त किए। बिहार में पेपर लीक के खिलाफ बड़े कानून की तैयारी। पेपर लीक पर 10 साल की सजा और 1 करोड़ तक जुर्माने का होगा प्रावधान। आज बिहार विधानसभा में पेश होगा बिल। नीट यूजी काउंसलिंग आज से शुरू। 3 राउंड में काउंसलिंग होगी और इसके बाद एक स्ट्रे राउंड भी यहां पर होने वाला है। हिमाचल पुलिस ने कैदी को दिया वीआईपी ट्रीटमेंट। हाथों में हथकड़ी लगाए ताजमहल देखने पहुंचा कैदी और पुलिस का ताजमहल पर पहुंचना चर्चा का विषय बना हुआ है। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं महिमा। इस बुलेटिन में मेरे साथ पुनीता भी है और देश भर की तमाम बड़ी खबरें तो आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको पश्चिम बंगाल से एक बड़ी खबर बताएंगे, जहां पर आपको ये जानकारी देंगे कि ममता बनर्जी की तरफ से आखिर क्या फरमान जारी किया गया, जिसको लेकर अब हिंदुवादी संगठन। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। बंगाल में ममता सरकार का तुगलकी फरमान और इसी बीच पुलिस को जानकारी देनी होगी, एक खबर मिल रही है, क्योंकि दुर्गा पूजा को लेकर के जो थीम होगी, पंडाल कैसे सजाना है, थीम को लेकर के आपको पुलिस को जानकारी देनी होगी और उसके बाद आप लगा सकते हैं पंडाल। ये तुगलकी फरमान ममता बनर्जी की तरफ से जारी किया गया, जिसको लेकर विरोध जारी है। এখন একটু তাড়াতাড়ি মিটিং করলাম, তার কারণ হচ্ছে কোন পুজোর কি থিম, এটা নিয়ে আমি রাজীবকেও বলবো, বিনীতকেও বলবো। জেলা ব্লক থেকে শুরু করে কলকাতার সব ক্লাবগুলো একটু দেখে নেওয়া। থিম নিশ্চয়ই অনেকেই ডিসক্লোজ করতে চায় না, এটা তার নিজস্বতা, আমি ডিসক্লোজ করতে বলছি না, কিন্তু পুলিশকে আপনারা শেয়ার করুন আপনাদের কী করতে যাচ্ছেন নতুন করে। और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो फरमान सुनाया गया है, इसे लेकर अब दुर्गा समिति पंडाल जो बनाते हैं उन्हें इस पर कहा गया है कि आखिर सरकार ये क्यों तय करे कि आखिर पंडाल की थीम क्या होनी चाहिए, उसकी जानकारी आखिर पुलिस को क्यों देनी होगी। तो आपत्ति यहाँ पर जताई गई है। ममता बनर्जी ने जो फरमान सुनाया है, इसे लेकर हिंदुवादी संगठन और साथ ही साथ दुर्गा पूजा समितियों को नए फरमान पर आपत्ति भी है। तो ये बड़ी खबर लगातार सामने आ रही है और आपको ये जानकारी दे दें कि अब इस पूरे मामले को लेकर कई सवाल भी यहाँ पर खड़े हो रहे हैं फिलहाल। और ये भी आपको बता दें कि दुर्गा पूजा पंडाल के माध्यम से दरअसल इस पूरे मामले को लेकर राजनीति भी हो रही है और राजनीतिक और सामाजिक संदेश भी दिए जाते हैं। पिछले साल बंगाल में राम मंदिर की थीम पर भी पंडाल बनाए गए थे और जिसका उद्घाटन खुद गृहमंत्री अमित शाह ने किया था। इसलिए ममता सरकार ने इस बार पूजा कमेटियों पर नकेल कसने की कोशिश की है, जिससे कि सिर्फ और सिर्फ टीएमसी के पसंद की थीम पर पूजा पंडाल बनाए जाए। अब इसका फायदा सिर्फ और सिर्फ सत्ताधारी दल को ही मिले, ये भी वो साफ तौर पर चाहती है। और इसलिए देखिए 2 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर, पिछली बार की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं और अब आपको ये बता दें कि इस बार तुगलकी फरमान जो ममता बनर्जी की तरफ से जारी किया गया है, इससे पहले आपको पुनीता लगातार बता भी रही थी कि अब इसका विरोध प्रदर्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है और जाहिर तौर पर कई सवाल यहाँ पर अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि दुर्गा पूजा समिति इस नए फरमान को लेकर ममता बनर्जी पर आरोप लगा रही है, आपत्ति दर्ज कर रही है। सरकार आखिर थीम क्यों तय करेगी, ये जिन लोगों को आयोजन करना है वो लोग थीम तय करेंगे, इस तरह की बातें लगातार कह रहे हैं। और इस वक्त पंडाल की थीम पुलिस के पास रहेगी, यानी कि पुलिस को पहले थीम बतानी होगी, उसके बाद ही आप पंडाल का आयोजन कर सकते हैं, यानी कि दुर्गा पूजा पंडाल जो आप लगाएंगे उसको लेकर के आपको अप्रूवल मिलेगा। इस तरह के आदेश पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से जब जारी किए गए, तो इसको लेकर के अब बवाल बढ़ता हुआ इस वक्त नजर आ रहा है और लगातार अनामिका हम देख रहे हैं कि यहाँ पर अब देखना होगा कि ममता बनर्जी की क्या मुश्किलें बढ़ती, क्योंकि उनके प्रदेश की जनता भी इसका विरोध दर्ज कर रही है और हिंदुवादी संगठन भी।
हालांकि ममता का कोई पहला फैसला नहीं है। इसी तरह के से इसके पहले हमने देखा था कि एक मुहर्रम और दुर्गा पूजा के बाद विसर्जन का मौका एक साथ पड़ा था, तब भी ममता बनर्जी ने फैसला ये लिया था कि दुर्गा पूजा में जो मूर्ति स्थापित की जाती है उसका विसर्जन मुहर्रम के जुलूस के बाद होगा, जिसका भी विरोध किया गया था। और अब एक बार फिर ममता बनर्जी के दुर्गा पूजा पर लिए गए फैसले पर विरोध हो रहा, लोग इसे तुगलकी फरमान बता रहे हैं। गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, ये पहला फैसला नहीं है बंगाल में, इसके पहले भी देखा था हमने कि दुर्गा पूजा के बाद मूर्ति विसर्जन पर भी विवाद हुआ था। अब एक बार फिर दुर्गा पूजा पंडाल को लेकर विवाद पश्चिम बंगाल में। को लेकर, क्योंकि आने वाले दिनों में अक्टूबर के माह में दुर्गा पूजा की शुरुआत होगी और इस तरीके अभी जिस तरीके जो खबर आ रही है पूरी तरीके से उसको लेकर जो अलग अलग जो लोग हैं, जो दुर्गा पूजा पंडाल समिति के लोग हैं, उनका पूरी तरीके से। गणेश से हम बात करने की कोशिश करेंगे। दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ जुड़े पुनीता, लेकिन जो फैसला है उस पर विरोध जरूर सामने आ रहा है। बिल्कुल, देखिए लगातार विरोध हो रहा है और विरोध इस बात का क्योंकि अक्टूबर में देखिए दुर्गा पूजा की शुरुआत हो जाएगी और उससे पहले कल बैठक ममता बनर्जी ने की और उसके बाद ये फरमान सुनाया गया है कि जो भी थीम दुर्गा पंडाल को लेकर होगी उससे सबसे पहले पुलिस को बतानी होगी। और अब इसी फैसले को लेकर विरोध जो है हर तरफ से देखने को मिल रहा है। हिंदूवादी संगठन ने तो विरोध जताया ही और साथ ही साथ दुर्गा पूजा समिति की ओर से भी ये विरोध देखने को मिला और ये कहा गया कि आखिर पंडाल की जानकारी हम पुलिस को क्यों दे। हालांकि देखिए जब जब त्योहार सामने आता है ममता बनर्जी कुछ ऐसे फैसले सुनाती है जिसका विरोध देखने को मिलता है। और अब बात कांवड़ यात्रा की करते हैं। कांवड़ यात्रा में अलग अलग रंग देखने को मिल रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है मेरठ के श्रवण कुमार की, जो अपने माता पिता को कांवड़ में बैठाकर 180 किलोमीटर की यात्रा कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। आज जब दुनिया अंधी होकर शोहरत और दौलत के पीछे भाग रही है, तो वहीं वृद्धाश्रम में बेसहारा बुजुर्गों की संख्या बढ़ रही है। बच्चे अपने माँ बाप से अलग रहने लगे हैं। तो ऐसे ही कलयुग में एक श्रवण कुमार जब अपने माता पिता को पालकी में बिठाकर निकला तो हर चौक चौराहे पर लोग हौसला देखकर नमन करने लगे। वैसे तो श्रवण कुमार की कहानी आपने जरूर सुनी ही होगी, लेकिन आज हम आपको ऐसे ही कलयुग के एक श्रवण कुमार से मिलाएंगे जो अपने बूढ़े माता पिता को कंधों पर बैठाकर सैकड़ों किलोमीटर की कांवड़ यात्रा कर रहा है। एक कंधे पर माँ और दूसरे कंधे पर पिता। भक्ति की ये अनोखी मिसाल जिसने भी देखी वो देखता ही रह गया। एक बेटी की माँ के लिए तप, तपस्या और विश्वास की कहानी जिसने देखी उसकी आंखें भर गई, कदम कांपते रहे, हौसला डगमगाता रहा, लेकिन बेटा माँ बाप को कंधे पर लेकर चलता रहा। तस्वीरें मेरठ जनपद के शिव भक्त बिट्टू की है, जो अपने माता पिता को कावड़ में बिठाकर अपनी यात्रा पूरी कर रहा है। 180 किलोमीटर पैदल चलकर हरिद्वार के हर की पैड़ी से गंगा जल लिया है। जी मेरी बस इच्छा थी माँ बाप को तीर्थ यात्रा करवाऊं। किस तरह का कोई समस्या आई? नहीं जी, कोई समस्या नहीं आई जी, और मुझे खुशी है, मेरे माँ बाप को भी खुशी है जी। क्या कोई बोल कबूल की थी? नहीं जी। कलयुग में सतयुग का श्रवण कुमार मिलने से माँ बाप भी बेहद खुश हैं। दोनों की इच्छा है कि सबको ऐसा ही बेटा मिले जो श्रवण कुमार की तरह माता पिता की सेवा करे। बेटा हमें बढ़िया दिया, श्रवण कुमार दिया, और हमें तीर्थ करवा के लाया, हमें नहवा के लाया, घुमा के लाया, हमारी सेवा कर रहा। सबका ऐसा ही पैदा हो बेटे जो अपने माँ बाप की सेवा करे। सबको घर घर ऐसे बेटा देवे, श्रवण सबको यात्रा करवावे। वैसे तो हर साल की कांवड़ यात्रा में भक्ति के अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, लेकिन भगवान शिव के साथ अपने माता पिता के लिए तपस्या की ऐसी तस्वीरें कलयुग में दिखना अपने आप में बड़ी बात है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर आपको बताएंगे उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर ताजमहल घूमते हुए एक कैदी नजर आया। दरअसल खबर है हिमाचल प्रदेश पुलिस से जुड़ी हुई। यहां पर हिमाचल प्रदेश पुलिस कैदी को ताजमहल घुमाते हुए नजर आई। 1 मिनट की इस रिपोर्ट के जरिए आपको वीडियो दिखाते हैं जो कि सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है।
दुनिया के 7वें अजूबे को देखने की ख्वाहिश में हिमाचल प्रदेश की पुलिस और कैदी की साठगांठ हो गई है। साठगांठ ऐसी कि कैदी ठाठ से आगरा की सड़कों पर घूमता हुआ दिखाई दिया। दरअसल यूपी के आगरा में पेशी पर लाए कैदी को पुलिसकर्मी हथकड़ी लगाकर ताजमहल घुमाने पहुंच गए और वहां के लोगों ने वीडियो बनाकर पुलिसकर्मी और चोर की दोस्ती सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। बाकायदा पुलिसकर्मी और कैदी ने टिकट खरीदा और ताजमहल देखने निकल पड़े। कैदी को हथकड़ी लगी थी, लेकिन पुलिसकर्मी उसे खुला छोड़कर चल रहे थे। कैदी खुद हथकड़ी की जंजीर हाथ में लपेटकर आराम से चल रहा था। हिमाचल पुलिस की ये कारगुजारी देखकर स्थानीय लोगों ने इसका वीडियो भी बनाना शुरू कर दिया और इस पर पुलिसकर्मी भड़क गया, मोबाइल छीनने का प्रयास करने लगा। हालांकि पुलिसकर्मी और कैदी के ताजमहल देखने की ख्वाहिश तो पूरी नहीं हो सकी, क्योंकि ताज सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मियों ने हथकड़ी के साथ